हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खान सर के नोट्स का ज्योग्राफी और इसमें पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। इसका कुल क्षेत्रफल है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई इसका 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसीलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन मुख्य 6 भागों में किया जा सकता है: भाबर, तराई, बांगर, खादर, कछाड़ी और रे को कलर भी कहते हैं, डेल्टा। अब ये भाबर प्रदेश को देखते हैं। भाबर प्रदेश या शिवालिक के गिरिपात प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है, यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश, भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों पाया जाता है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप अधिक होता है। कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी प्रदेश, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कक्षारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का तथा बालू कंकड़ युक्त होता है। बांगर मिट्टी प्रदेश, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचे होने के कारण यहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है। आइए रे को देखते हैं। रे बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। ये यूपी तथा हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाया जाता है। डेल्टा क्या होता है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हिमालय के नीचे भाबर प्रदेश बनता है। उसके बाद तराई के बाद क्या होता है? नदियाँ जब नीचे तल पे जाती है तो बांगर एवं खादर का निर्माण करते हैं। नीचे आते हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन में। सिंधु तंत्र का मैदान, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज तथा द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान में मिठन कोटा नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिम भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। जैसे सिंधु और झेलम का दोआब को किस नाम से जानते हैं? सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाब दोआब, चाज दोआब, चिनाब और रावी का दोआब, रचना दोआब, रावी और ब्यास का दोआब, ऊपरी दोआब या बारी दोआब, ब्यास और सतलज का दोआब, बीरट दोआब। अब आइए गंगा के मैदान को देखते हैं। गंगा का मैदान यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिम सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसके निक्षेप के द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष 1000 टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू-आकृति की दृष्टि से बांगर और खादर इसके 2 भाग हैं। मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, दिल्ली से इलाहाबाद, पश्चिमी यूपी। मध्य गंगा का मैदान, इलाहाबाद से फरक्का, यूपी प्लस बिहार दोनों आता है। निम्न गंगा का मैदान, गंगा के डेल्टाई प्रदेश, बिहार और बंगाल। ऊपरी गंगा का मैदान विस्तार इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, राम गंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान विस्तार इसका है। यह उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित होता है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान विस्तार इसका हिमालय की तलछटी से लंबकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत पर एवं तराई क्षेत्र का दोआब कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है दोआब का, गंगा के मैदान के, ब्रह्मपुत्र। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।